आज डेट 3 है एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। जो बंदे ज्वाइन नहीं हो रिकॉर्डिंग रिवाज कर लेंगे। आज हमारा जो क्लास होने वाला है वो ब्रांड नेम के रिलेटेड होने वाला है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ट्रेडमार्क के रिलेटेड समझा था, जीएसटी के रिलेटेड। ब्रांड न्यू और म्यूट कर लीजिए जिनका भी म्यूट नहीं है। है मेरा। ठीक ठीक है मेरा। है, रिलेटेड आज का मतलब प्रॉपर हमारा क्लास जो होने वाला है ब्रांड बिल्डिंग के रिलेटेड होने वाला है। कि कोई ऐसा हम लोग कैसे हम लोग ब्रांड नेम सर्च करते हैं, उसको कैसे हम लोग रजिस्टर करवा सकते हैं लीगली, जिससे हमें फ्यूचर में जो है हमें हमारा जो ब्रांड नेम जो है सिक्योर है। एंड ऐसा ना हो कि हम लोग स्टार्ट कर ले कोई भी ब्रांड नेम से बट आगे चल के 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद जो है वो नेम हमें चेंज करना पड़े। तो उन सबसे बचने के रिलेटेड आज का हमारा क्लास होने वाला है, जिसमें जो भी आप ब्रांड नेम बनाइएगा उसको हम लोग कैसे लीगली जो है इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा हमारा ब्रांड नेम। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डाला हुआ है ब्रांड नेम सर्च। आप लोग थ्री टाइप से जो है कोई भी ब्रांड नेम सर्च कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमारे यहाँ पे क्या है, ब्रांड नेम जनरेट। आपको सबसे पहले एक तो सबसे पहले है कि आपका माइंड, पर माइंड आपका लिमिट तक ही सोच सकता है। माइंड जो है, अब माइंड का आपको सोचने का लिमिटेशन ही है। ठीक है, लिमिट तक ही सोच सकता है। तो इसके रिलेटेड हम लोग क्या यूज करेंगे, एक टूल का यूज करेंगे जो कि पॉपुलर टूल है, मे भी आप लोग को मालूम भी होगा इस टूल के रिलेटेड। ठीक, फिर उसका उस ब्रांड नेम हम लोग जनरेट कर लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, उस ब्रांड नेम के रिलेटेड जो है डोमेन नेम सर्च करेंगे। ठीक है, डोमेन नेम सर्च करेंगे जो कि डोमेन नेम क्या है, जैसे आपका ऑफलाइन ऑफलाइन बिजनेस का आपका एक एड्रेस होता है और फिजिकल एड्रेस हो गया, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस का आपका एड्रेस क्या हो गया, आपका डोमेन नेम हो गया। जैसे कि कोई भी google.com हो गया, वो क्या है, ऑनलाइन फिजिकल ऑनलाइन एड्रेस हो गया, वो वर्चुअल एड्रेस हो गया, ऑनलाइन एड्रेस हो गया आपके बिजनेस का। तो डोमेन सर्च करेंगे। देन थर्ड में हम लोग अगर हमारा ये दोनों पॉइंट अगर हमारा सही है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडमार्क को जो हम लोग रजिस्टर करवा लेंगे, जिससे क्या होता है ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाने के बाद जो हमारा यहाँ पे ब्रांड नेम हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्यूचर के रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमारा क्या, सबसे फर्स्ट में हमारा यहाँ पे ब्रांड नेम जनरेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जाएंगे नेमलिक्स पे। नेमलिक्स पे गए, नेमलिक्स.com पॉपुलर वेबसाइट है। मे भी मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पहले रील पे डाल दिया हुआ हूँ। ठीक है, तो अगेन हम लोग इस पे आ जाते हैं। आपको मालूम होगा तो सही है, दिन को नहीं मालूम है। मतलब इस टूल में क्या करता है, ये टूल क्या करता है, आपको रैंडम ब्रांड नेम जनरेट करके दे देता है एआई के थ्रू। तो यहाँ पे कोई भी एक वर्ड बताइए, उसके रिलेटेड ही मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नेम। सर्च करता हूँ। सर इंडियन चिकन। और नहीं, एक सिंगल वर्ड वाला बताइए ना। एक उससे पहले एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी 2 वर्ड का आपने बोला है ना, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ। आपको कोई भी ब्रांड नेम रखना है, ठीक है, आपको कोई भी ब्रांड नेम रखना है तो आपको क्या क्या चीज को ध्यान देना है वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो, आप कोशिश कीजिए कि आपका जो ब्रांड नेम है वो सिंगल वर्ड का ही रहे, ना कि 2 वर्ड का। ठीक है, सिंगल वर्ड का ही रहे। सिंगल वर्ड क्या, जैसे कि सब कुछ करते हैं, ये हो गया 1 वर्ड। अगर हो गया ना तो ये क्या हो गया, 1 वर्ड, ये एक वर्ड ये हो गया 1, एंड एक वर्ड ये हो गया 2, तो ये 2 वर्ड हो गया। तो 2 वर्ड आपको नहीं करना, कोई एक ही वर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है। एक ही वर्ड, एक ही ब्रांड नेम रिलेटेड एक ही वर्ड। जैसे गूगल क्या हो गया, गूगल एक ही वर्ड है। याहू एक ही वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एलन सोले, एलन सोले क्या, 2 वर्ड है। एलन सोले 2 वर्ड है। हाँ तो ठीक है, अगर आपका ब्रांड नेम ऐसा कैची है देन आप रख सकते हैं। लेकिन अगर कैची नहीं है, जैसे पीटर इंग्लैंड हो गया, वो क्या हो गया, ये भी 2 वर्ड का है। तो आप कोशिश कीजिए, पहले तो आपको सबसे पहले तो कोशिश करना है कि आपका ब्रांड नेम जो है वो सिंगल वर्ड का ही रहे। सिंगल वर्ड का अगर नहीं मिलता है तब आप सके 2 वर्ड पे आप जा सकते हैं। फिर आपका जो ब्रांड नेम जो है वो 7 to 8 लेटर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 20 या 15 लेटर का जो है, लेटर मीन्स क्या, ये हो गया हमारा लेटर। ठीक है, वैसा नहीं है कि आपका जो इसका जो लेंथ है, ये लेंथ आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 10 या 12 का, अब 10 या 12 डिजिट का जो है यहाँ पे आपका जो है, डिजिट नहीं, लेटर लेटर का जो है आपके यहाँ पे जो है वर्ड मार्क होना चाहिए, ब्रांड नेम होना चाहिए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। फिर आपका जो भी ब्रांड नेम है उसको इजी टू प्रोनाउंस, आपको वो इजीली जो है वो प्रोनाउंस उसको कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा ब्रांड नेम ले लिए जिसके क्या होता है आप कुछ और प्रोनाउंस कर रहे हो उसको, आपका कस्टमर कुछ और प्रोनाउंस कर रहा है, ठीक है, तीसरा बंदा कुछ और प्रोनाउंस कर रहा है। ऐसा बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है। मेरे को कोई ऐसा ब्रांड नेम का बताइए जिसके प्रोनाउंस करने में हमेशा गलती होता है। कोई दिमाग में आ रहा है कोई ऐसा ब्रांड नेम? मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, देखता हूँ। अच्छा, बाद में देख लूँगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, वैसे ब्रांड नेम को हमें चूज करना है जो इजी टू रिमेंबर हो। मतलब 2 3 बार अगर हम कस्टमर को कोई भी उस ब्रांड नेम के रिलेटेड बताए तो उसको उसके माइंड में वो फिट हो जाना चाहिए और उसके माइंड में वो रिमाइंड हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में क्या देखना है कि हमें कोई भी जो है कॉपी, ठीक है, ना कॉपी और ना ही सिमिलर। कॉपी और सिमिलर के क्या मतलब है, देखिए, ये हो गया कार्स 24 हो गया, एंड ये हो गया आपका बाइक्स 24। तो ये कॉपी सिमिलर दोनों में आ जाता है। कार्स 24 अलग है और बाइक्स 24 अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डायरेक्टली मालूम चल जाएगा क्या कि ये जो है
कार सेगमेंट के रिलेटेड है, ठीक है, ये इसका कंपनी का है। तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटी आ गया, मीन्स क्या, कोई 2224 बोलेगा तो उसके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाएगा ये। अब जैसे यहाँ पे देखिए सैमसंग कंपनी है, तो सैमसंग कंपनी है, तो यहाँ पे क्या सैमसंग भी आप कीजिएगा, तब भी देखिए यहाँ पे क्या है, लेटर का अप एंड डाउन है, लेटर का अप एंड डाउन है, तब भी जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे सैमसंग भी आप कीजिएगा तो कस्टमर के माइंड में ऑलरेडी सैमसंग छप चुका है, तो उसके माइंड में सबसे पहले क्या वर्ड आएगा, सैमसंग आएगा, एंड उसको सरासर लगेगा कि आपका ब्रांड जो है फेक है, डुप्लीकेट है, कॉपी है, ठीक है। जैसे एक और आपने देखा होगा मार्केट में एडिदास, एडिदास उसका कॉपी वाले, जो फर्स्ट कॉपी वाले क्या करते हैं, ऐसे बनाकर भेजने लगते हैं, ठीक है, एडिडास हो गया। और आप सोचिए भाई मैं ऐसे कर लूंगा, ए बी बास जो भी है लिखा हुआ है, अगर ऐसे करके मैं रजिस्टर करवा लूंगा, ठीक है, तो ये रजिस्टर मतलब रजिस्टर नहीं होगा पहला बात, और ये देखने से ही आपको कॉपी लगेगा, ये किसका कॉपी लगेगा, एडिडास को कॉपी लगेगा, ठीक है। मतलब 19-20 का अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है, इसमें डी है, इसमें बी है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, हाँ कोई अगर मान चलिए लोगो वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगा, और किसी कोई मतलब किसी को आप दिखाइएगा भी तो वो एडिडास ही पढ़ेगा, कंफ्यूजन में वो एडिदास ही पड़ेगा। लेकिन क्या है, ये इलीगल है, अगर आप ऐसा करते हैं देन आप ये एडिदास वाला जो आपके केस भी कर सकता है, एंड इसके एवज में आपसे बहुत ज्यादा वो भी कर सकता है। चलो ठीक है, अच्छा टाइम स्लो, ठीक है, प्रोग्रेस करता हूँ चलो। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या है, एक मैंने ये स्टारबक्स से प्रीवियस वाले क्रिकेट बता रहा हूँ। ये जैसे स्टारबक्स है, ठीक है, स्टारबक्स है, एंड एक एक यहाँ पे पाकिस्तान के रिलेटेड में बता रहा हूँ। पाकिस्तान पे एक बंदा ने क्या ओपन कर लिया था, सटर बक्स, ठीक है, तो इस पे केस भी चला था। स्टार बक्स वाले ने जो क्या किया था, बट इस पे सर केस तो जीत गया ना फिर भी। क्या, केस जीत गया फिर भी। हाँ केस ये शटर बक्स जीत गया था। ये मैंने रील पे देखा था, उसी के लिए मेरे को आइडिया था। पाकिस्तान के बिजनेस में मेरे को क्या लेना देना, मैं दिखा रहा हूँ कौन सा है, सटर बक्स, ये यही है पाकिस्तान में, तो इसका वो भी सही। वीडियो यही तो है, दिखा दे रहा हूँ। पाकिस्तान में स्टारबक्स को भी इस आदमी के सामने झुकना पड़ा। तो इस आदमी का नाम है सितार और एक दिन ये कॉफी शॉप खोलता है अपने ही नाम से, स्टारबक्स के नाम से। इनकी शॉप ओपन करने के बाद इनकी शॉप पे काफी ज्यादा रश लगना शुरू हो गया, क्योंकि जब लोग गूगल मैप से स्टारबक्स को सर्च करते तब इनके रेस्टोरेंट का नाम भी पॉपअप होता। स्टारबक्स से और ज्यादा फेमिलियर होने के लिए इन्होंने अपने लोगों को भी स्टारबक्स की तरह कर लिया, इससे इनका रेस्टोरेंट और ज्यादा वायरल होने लग गया। बट जल्दी स्टारबक्स की नजर इनकी शॉप पर पड़ गई और वो इनकी शॉप पर आए और इन्हें शॉप बंद करने का कहा। लेकिन सितार ने शॉप बंद करने से एकदम मना कर दिया। उसने कहा कि ये शॉप का नाम मेरे नाम पर है और ये 100% लीगल है। फिर स्टारबक्स इन्हें लेकर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके ये सोचते हैं कि हम तो इनसे आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी ऐसी काफी कंपनीज को बंद करवाया जो हमें कॉपी करती थी। बट कोर्ट में जाके कुछ उल्टे ही हो जाता है, कोर्ट सितार के हक में फैसला दे देती है। जज ने कहा कि पिछले 500 सालों से पाकिस्तान में सितार नाम यूज होता आ रहा है और आप अपना नाम किसी को यूज करने से नहीं रोक सकते। वैसे आपके क्या थॉट्स हैं इस सब को लेकर, मुझे कमेंट्स में बताओ, और ऐसा वन इंसाइटफुल कंटेंट देखने के लिए स्टे कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पूरा पूरी सिमिलरिटी था, तब भी और तभी जो है यहाँ पे पाकिस्तान का रूल, अब यहाँ पे जो है वो केस चली, लेकिन हो सकता था कि ये केस हार भी सकता था, ठीक है, और मतलब ये लूज भी कर सकता था केस, तो लूज करता रहा, देन ये जो इसके जो ब्रांड नेम कंपनी जो है, पूरा जितना इन्हें मार्केटिंग किया जो भी है, ये सारा इनको हटाना पड़ता रहा, बंद करना पड़ता रहा। और फिर इनको जो है स्टारबक्स वाले को जो है पेनाल्टी भी देना पड़ सकता था, पैसा, ठीक है, वो कंपनसेशन देना पड़ सकता था कि आपके जो है आपके ब्रांड नेम को हमने हमारे वजह से जो है हानि हुआ, ठीक है, उसके रिलेटेड। तो हमें जो है इसीलिए जो है हम इसीलिए जो मैं ट्रेडमार्क या फिर ब्रांड नेम के रिलेटेड मैं इस पे मतलब इसके रिलेटेड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है हमारे बिजनेस का रूट है। अगर रूट सही रहेगा तभी आपका बिजनेस अच्छा जाएगा, ठीक है। रूट ही मान चलिए, रूट ही अगर आपका खराब है तो आप वही बस कोर्ट कचहरी एंड इसी सब के चक्कर आप लगाते रहिएगा, तो बिजनेस कब कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग लोकल तो बिजनेस कर नहीं रहे हैं ऑफलाइन में, कि लोकल हमारा जो लोकल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर रेडियस का कस्टमर आएगा, यहाँ पे हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर आएंगे, ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर आकर और परचेज करेंगे, ठीक है। क्लियर है, इसके रिलेटेड क्लियर है, ये वाला स्लाइड में जो मैंने बताया हूँ कि आपको किस टाइप का ब्रांड नेम चूज कर। सर इजी टू प्रोनाउंसन है ना वो, समझा नहीं। इजी टू प्रोनाउंस मीन्स, अब जैसे कि मैं एक मिनट दिखा रहा हूँ, एक मिनट, हम्म, जैसे एक मैं उस अभी तो मेरे ब्रांड नेम तो नहीं आ रहा है, एक मिनट में देखता हूँ, मैं गूगल पे देखता हूँ, एक मिनट, इसके रिलेटेड प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस मीन्स की आपको उसको प्रोनाउंस करने में और वो नहीं हो, प्रोनाउंस, जैसे मैं यहाँ पे देखिए, ये नाइफ हो गया, नाइफ में चाकू हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे के साइलेंट है, के यहाँ पे साइलेंट है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपका कस्टमर क्या कर सकता है, नाइफ पढ़ सकता है, लेकिन जब वो लिखने जाएगा तो वो के नहीं लिखेगा, सीधे नाइफ लिखेगा। तो ऐसा ही इस टाइप से जो है यहाँ पे प्रोनाउंस का मतलब यही होता है। मैं एक मिनट में कोई ब्रांड नेम के रिलेटेड में बता रहा हूँ जिसको
क्या कीवर्ड डालूं जिससे आ जाएगा ब्रांड नेम? Brand name who does not easy to pronounce. और क्या होता है? स्पेलिंग गलत नहीं। यहाँ पे देखिए एडिडास, ये देखिए ये क्या क्या लिखा हुआ है। Balenciaga. अब इसको इसको आप, मैं कुछ और बोलूंगा, आप कुछ और बोलिएगा, ठीक है? इसके लिए ये देखिए क्रिस्टियन डियोर क्या लिखा हुआ है। क्रिस्टियन डियोर, डियोर क्या है पता नहीं। एडोबी, यहाँ पे तो आ रहा है, मैं बता रहा हूँ प्रोनाउंस टू 15। ये क्या है? यहाँ पे देखिए, अब जो ये लिखा हुआ सोपाड है, इसका जो इसका मतलब सोपाड है, लेकिन यहाँ पे जो है विदाउट हाँ दी खा ले। एंड, क्या है इसको पढ़ लीजिए। इसके रिलेटेड 50 लीजिए, यू आर मिस प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? इसको मैं ओपन करता हूँ। 52 लग्जरियस कार वॉच एंड फैशन ब्रांड नेम्स यू यू आर मिस प्रोनाउंसिंग। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये सब फॉरेन का ब्रांड है, ये जो भी लिखा हुआ है इसका देखिए। जी, ये समझ गए। ठीक है, समझ गए क्या बोलना चाह रहे हो, समझ गए? यहाँ पे सब जो जी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ये कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोनाउंस हम लोग कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप प्रोनाउंस कुछ ये कीजिएगा, आपका कस्टमर ये करेगा। ठीक है, मतलब जो जैसे बंदे आएंगे वैसे इस टाइप से जो है प्रोनाउंस करेंगे। इंडिया के बंदे कुछ और प्रोनाउंस करेंगे, पाकिस्तान के बंदे कुछ और प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है। सर, इससे ज्यादातर फायदा क्या होता होगा इससे? फायदा ब्रांड के रिलेटेड होता है ना। ब्रांड ब्रांड क्या हो गया, कोई भी आपका रूट हो गया, बेसिक हो गया, कोई आपका बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट जो भी आप। एक तरह से बोलने में आसानी हुई है सर। हाँ, बोलने में आसानी हो, इसके रिलेटेड ही है। जी जी ऐसा ना हो कि आप कुछ और बोल रहे हैं अपने ब्रांड नेम को। जैसे क्या कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी अपने आप को ये बोल रही है, लेकिन कस्टमर ये कुछ और बोल रहा है इसके रिलेटेड। ठीक बोलने है। में भी आसानी होगी और कुछ यूनिक भी लगेगा सर। हाँ, यहाँ पे देखिए जो भी चैनल टाइप का है, चैनल, बट इसको क्या कंपनी सून नेल ऐसे इसको प्रोनाउंस कर रही है। जो भी लिखा हुआ है वो मेरे को खुद प्रोनाउंस करने में और डिफिकल्ट है, इजी नहीं लग रहा है। ये सब तो खैर दूसरे दूसरे कंट्री का आ गया, इंडिया वाला कंट्री का नहीं आता। उसका मैं उसका रिलेटेड मैं थोड़ा रिसर्च कर लूंगा। ठीक है। मतलब क्या है कि आपको मतलब ऐसा है, आपको ब्रांड नेम को करना है जिसको क्या कि वो प्रोनाउंस करने में वैसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं गूगल, कोई और पढ़ रहा है कुछ और, गूगली कुछ और पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ब्रांड नेम को आपको नहीं करना है। दूसरी फिल्टर में बता कि प्रोनाउंस इजी टू रिमेम्बर। इजी टू रिमेम्बर की, बस जल्दी याद हो जाए, सिंपल। और सर, सेकेंड और थर्ड पेज थोड़ा ओपन करिए ना। क्या चीज? वो दूसरा और तीसरा पेज ओपन करिए ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। पहले अभी तो मैंने ये बताया हूँ ना, इसमें क्लियर है ना सब हम्म, कुछ। जी जी जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने यहाँ पे namelix.com ओपन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वर्ड बताइए, उसी के रिलेटेड लोग यहाँ पे जनरेट करके देखते हैं कि एआई जो है किस टाइप का नेम हमें यहाँ पे निकाल के दे रहा है। फिर हम लोग उसमें से कैची नेम को जो है फाइंड आउट करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो इंडियन चिकन सर, कैसे चैट पे आप लिख दीजिए। रोजी डेविल, रोजी ले लेता हूँ। नेक्स्ट 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 करना है। एंड ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड नेम आ गए, बहुत सारे ब्रांड नेम आ गए। इसमें से ऑलरेडी बहुत सारे रजिस्टर्ड भी होंगे, बहुत सारे जो रजिस्टर्ड भी होंगे एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, तो इसमें से हम कोई कैची नेम सर कैसे देखते हैं। पता कोई कैची नेम, इजी टू यूज, इजी टू प्रोनाउंस, इजी टू रिमेम्बर, उस टाइप का नेम हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सर कैसे पता चलेगा कितना रजिस्टर हो गया है? हाँ, मैं बता हाँ रहा हूँ, आगे आगे मैं बता रहा हूँ उसी के रिलेटेड। पहले हम लोग कोई नेम यहाँ पे कर तो लेते हैं, देर में फिर हम लोग वहाँ पे कर लेंगे। म्यूट कर लीजिए। टॉयलेट जा रही। मेरे मम्मी दवा नहीं आया, मेरे मम्मी फिर बुलाया।
फिर मैंने एक्चुअली स्पीड में खाना खाया और काम। हाँ। कुछ ये आप कौन सा चीज का ब्रांड नेम सर्च कर रहे हो सर? ऐसा ही रैंडम हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ब्रांड नेम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड नेम रैंडमली। ठीक है, कोई कैची नेम दिख रहा हो तो बताइए, उसी पे हम लोग यहाँ पे सर्च करके देखेंगे तो हम लोग रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते हैं। डॉली रेड वाला। डॉली रेड, डॉली रेड, डॉली चावल हो जाएगा। ये एक हम मेरे को ठीक ठाक लग रहा है, जो भी इसको बोलते हैं ये। पियर। पियरला, पियर्स हो गया, पियरला जो भी है, थोड़ा चल देखते हैं इसको, हम लोग एक बार चेक करेंगे। एंड एक आध नाम और हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सरोजी। रोजी। ये ऑलरेडी अच्छा। रजिस्टर्ड होगा, ये ऑलरेडी देखता है। छोटा दो तीन चार वर्ड वाला जो होते हैं ना, ऑलरेडी इस पे जो है बिजनेस चलते रहता है, देख रहे हैं यहाँ पे चल रहा है। तो फिर सर ये सभी ब्रांड रजिस्टर्ड हैं? नहीं दिखा रहा है। चिक सेट ठीक है सर, चिक सेट देख ले। अच्छा, आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, मैं रैंडमली कोई चेक कर ले रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो है उसको, उस प्रोसेस को आप लोग वो कर लीजिएगा। एक नेम तो हम लोग यहाँ पे वो जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, पता नहीं क्या है। एक ये देख लेते हैं, मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ, बाकी आप लोग यहाँ पे दो नेम, बाकी आप लोग अलग अलग फिल्टर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग फिल्टर लगा के अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अलग अलग फिल्टर लगा के जो है आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे दो नेम जनरेट कर लिया हुआ हूँ, दो नेम हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किया है। एंड उसके रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि क्या मतलब वो नेम जो है रजिस्टर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। ये सब हमारा प्रीवियस क्लास के रिलेटेड का है, इसको मैं हटा देता हूँ। पेरला था एक। ठीक है, ये दोनों नेम हमने यहाँ पे ये दोनों नेम जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है अपने ब्रांड नेम के रिलेटेड। अब हम लोग इस पे अब हम लोग इस पे क्या देखेंगे कि हमें किस चीज़ के रिलेटेड बिजनेस करना है। सपोज करते हैं हमें फैशन इंडस्ट्री में जाना है, तो फैशन इंडस्ट्री के रिलेटेड हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पे दो नेम डिसाइड कर लिया हुआ है। अब इस दोनों नेम से जो है, जो भी नेम रजिस्टर नहीं होगा, इस दोनों नेम से में से अगर दोनों नेम अगर मान चलिए अवेलेबल होगा, तो हम लोग पोलिंग कर लेंगे खुद में अपने फ्रेंड सर्कल में, इस सब में कर लेंगे कि कौन सा नाम जो है। अब ऐसा होता है बहुत बार क्या होता है, आपको ये नेम अच्छा लग रहा है लेकिन दूसरे को ये नेम अच्छा नहीं लग रहा है। तब 10 20 50 आदमी सब पोलिंग करवाइए कि सही आ रहा है, कैची आ रहा है, नहीं आ रहा है। तब आप जाके फाइनल स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ पे हमने दो नेम हमने यहाँ पे सर्च कर किया हुआ है। अब इसके रिलेटेड आगे का जो है प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सर रजिस्टर्ड है कि नहीं कैसे पता करे वो बता रहा हूँ ना, नेम? आगे बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, दो नेम हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। ठीक है, दो नेम हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया। दो नेम कौन कौन सा है, एक नेम हमारा यहाँ पे केरला जो भी लिखा हुआ है, इसको अपन बाद में करेंगे मेरे को। केरला जो भी है, एक ही हो गया। एंड सेकेंड में हो गया हमारा यहाँ पे तो जो भी है, ठीक है। ये दो नेम हमने यहाँ पे जनरेट किया है।
अब जो है इसके रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पे डोमेन नेम देखेंगे, ठीक है। डोमेन क्या होता है? आपका बिजनेस का जो है वर्चुअल एड्रेस होता है। वर्चुअल एड्रेस होता है जहाँ पे आप अपने बिजनेस के सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो डोमेन वही होता है, जैसे कि गूगल का ऑफिस हो गया दिल्ली में, वो फिजिकल एड्रेस हो गया उसका। लेकिन गूगल का अगर कुछ चीज़ सेल कर रहा होगा तो google.com पे जो वर्चुअल एड्रेस पे जाके करेगा ना, या फिर गूगल के रिलेटेड कोई भी उसको जानकारी चाहिए तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आके जानकारी ले सकता है कि गूगल क्या करती है। तो वो क्या हो गया आपका, वो वर्चुअल एड्रेस हो गया, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस हो गया आपका डोमेन.com, ठीक है, वो वेबसाइट। तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या है, सर्च डोमेन अवेलेबिलिटी। आपको डोमेन का जो है अवेलेबिलिटी है कि नहीं चेक करना है। या तो यहाँ पे देखिए क्या है, दो टाइप का डोमेन हमने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है। अगर .com मिल जाए देन अति उत्तम, .com नहीं मिले देन आप .in पे जा सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, प्रीवियस क्लास पे रिलेटेड है, ठीक है। अगर .com मिल गया देन अच्छा है, देन .com नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, .in पे भी हम लोग जा सकते हैं। अभी .com .in .net ये सब में क्या डिफरेंस है, ये एक बार मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं। डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, .net .io .in .info, और बहुत सारे ऐसे आते हैं डोमेन एक्सटेंशन, .org .ai .info, बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन में आपका कौन सा आता है, .com। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर डोमेन कौन सा है हमारे यहाँ पे, डोमेन एक्सटेंशन .com है। .com स्टैंड फॉर कमर्शियल, ठीक है। जितने भी कंपनी को देखिएगा उसके पास .com होगा ही होगा, ठीक है। एंड ये ग्लोबल के रिलेटेड है, ग्लोबल के रिलेटेड अगर आपके पास .com है देन कोई जरूरत नहीं है आपको कंट्री लेवल डोमेन के रिलेटेड आपको अप्लाई करने का, मतलब लेने का। तो ये हो गया .com। फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है .org। org स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। .io इनपुट आउटपुट .net, उसका .ai .info, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन है जिसमें से हमें क्या .com चाहिए, हमारे बिजनेस के लिए .com चाहिए, टॉप लेवल डोमेन। अगर टॉप सपोज करते हैं कि टॉप लेवल डोमेन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन जो है अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी किसी ने बुक करके रखा हुआ है, तब हम लोग यहाँ पे क्या जाएंगे, कंट्री लेवल डोमेन पे। कंट्री लेवल डोमेन क्या होता है, .in, in स्टैंड फॉर इंडिया, .pk, pk स्टैंड फॉर पाकिस्तान, np स्टैंड फॉर नेपाल, यूके यूनाइटेड किंगडम, ऐसे ऐसे ही आता है, ठीक है। ये कंट्री स्पेसिफिक। रसिया का RU होता है, RS होता है शायद रसिया का, ऐसा कुछ होता है। तो हर एक कंट्री के रिलेटेड जो है ICANN है, ठीक है, जो कि डोमेन जो कि जितना भी जो एड्रेस है ना, डोमेन एड्रेस, उसको वो रेगुलेट करती है, ICANN, ठीक है। तो इसको मैं मतलब एक नंबरिंग ये जो है रेगुलेट करती है पूरा। ये ऑर्गेनाइजेशन है, US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जितना भी डोमेन नेम का एक्सटेंशन है उसको ये मैनेज करती है, डोमेन नेम को ये मैनेज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास टॉप लेवल डोमेन जो अगर आपको मिल रहा है देन आप टॉप लेवल डोमेन में .com पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर सपोज करते हैं कि .com हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्री लेवल डोमेन पे हम लोग यहाँ पे स्विच कर लेंगे। तो डोमेन के रिलेटेड क्यों कन्फ्यूजन है देन पूछ लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सर ये .com या org ये सब क्यों लेना पड़ता है, कहाँ से लेना पड़ता आगे बताता हूँ, पहले ये देखिए .com क्यों लेना पड़ता है वो तो मैं आगे बताऊंगा ना, क्यों लेना पड़ता है। बाकी अभी ये मतलब ये एक्सटेंशन जो बताया इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? है? और org ORG ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का। हाँ, आपका नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, या फिर आपका एक ऐसा बिजनेस है जो कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, देन आप .org ले सकते हैं। सर इसको लेने में कोई फी वगैरह भी हाँ मैं लगता है बता क्या? रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ मैं, जब हम लोग डोमेन सर्च करेंगे ना तब हम लोग बात कर लेंगे इसके रिलेटेड। पहले एक्सटेंशन समझ में आ गया ना, डोमेन एक्सटेंशन की कोई पूछा जाएगा कि .net क्या है, .net क्या है, ठीक है, तो आपको सीधे बोलना है वहाँ पे क्या है, वो डोमेन एक्सटेंशन है, ठीक है। .net माइक्रोसॉफ्ट। फिर वहाँ पे .org .io इनपुट आउटपुट .ai, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन उसको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ट्रेडिशनल जी टॉप लेवल डोमेन, न्यू जी क्या सी टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। ये कंट्री स्पेसिफिक है, कंट्री कोड है, ठीक है, INDEFR TWBR .gov .edu .info .biz, ये सब हमारे यहाँ पे क्या है, ये सब टॉप लेवल डोमेन है। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन आते हैं, डोमेन एक्सटेंशन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये समझ गए, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इसको सर्च कैसे करें, डोमेन हम लोग सर्च कैसे करें। तो डोमेन सर्च करने के रिलेटेड जो है आपका यहाँ पे GoDaddy पे आप यूज कर सकते हो, domain.in 1.in, बहुत सारे ऐसे डोमेन रजिस्ट्रार है जो कि डोमेन रजिस्टर करने का जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो करती है। जैसे GoDaddy हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमारा कौन सा ब्रांड नेम था, हमारे यहाँ पे ब्रांड नेम हमने सर्च किया हुआ है कौन सा है? सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं है।
यहाँ पे देखिए ये प्रीमियम दिखा रहा है, कितना का दिखा रहा है, 10,34,000, ठीक है, 10,34,000। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये 10 लाख क्यों दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए डोमेन के रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे बंदे बिजनेस करते रहते हैं, कि डोमेन फ्लिपिंग के रिलेटेड, कि जो पॉपुलर नेम होते हैं, पॉपुलर वर्ड होता है, उसको वो लोग क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं नॉर्मल प्राइस में, 1,000-1,500 रुपये में परचेज कर लिए, फिर उसके रिलेटेड जो उसको ऑक्शन में डाल देते हैं, सेल में डाल देते हैं। जैसे आपने मे भी सुना होगा किन्हीं ने, शादी.com कितना में परचेज हुआ था, 2000 ईयर में जो है अनुपम मित्तल ने 20 लाख, 20 लाख रुपया देके जो उस डोमेन को जो है परचेज किया था किसी थर्ड पार्टी बंदे से, ठीक है। अभी रिसेंटली जो है जियो हॉटस्टार वाला कंट्रोवर्सी चल रहा था, जो दिल्ली का एक बंदा ने JioHotstar.com करके डोमेन परचेज कर लिया था, एंड मुकेश अंबानी या फिर रिलायंस को जो ब्लैकमेल कर रहा था, भाई कि तुम मेरे को इतना रुपया दो और मेरे को ये करो, ठीक है, तब मैं तुम्हें ये डोमेन का एक्सटेंशन दूंगा। तो सुने ये वाला कंट्रोवर्सी, सुने है क्या रिसेंटली? हाँ जी सर, सुने हाँ हैं। जी राजू। ठीक है। तो बाद में क्या किया था, कोई दुबई का शेख जो है उसको बेच दिया, वो जो भी पैसा दिया होगा बेच दिया वो दिल्ली का बंदा, फिर वो दुबई का जो शेख जो है गिफ्ट में दे दिया रिलायंस को। बट फिर भी जो है रिलायंस क्या किया, फिर भी तो JioHotstar का नेम तो चेंज कर ही दिया वो। बट ऐसा ही ये सब कंट्रोवर्सी सब होते रहता है। तो ये क्या, डोमेन फ्लिपिंग, डोमेन ऑक्शन में डाल दिया, मीन्स क्या, पहले कोई जैसे मान चलिए कि ये क्या है, रिलायंस, रिलायंस नॉर्मल एक वर्ड था, रिलायंस कंपनी अभी आई भी नहीं हुई है, ठीक है, बट क्या हमने ऑलरेडी रिलायंस परचेज करके रखा हुआ है। लेकिन रिलायंस अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च, मतलब रिलायंस अपना कंपनी आएगी, आज से 10 साल बाद आई, 5 साल में वो कंपनी मल्टी बिलियनियर कंपनी हो गई, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अपना अपना जो वर्चुअल एड्रेस, मीन्स क्या, अपना वेबसाइट के रिलेटेड जो है वो डोमेन खोजेगा, तो वहाँ पे .com अगर उनको मिलेगा ऑक्शन में, तो अगर वो $1 बिलियन कंपनी है या फिर $1 मिलियन कंपनी है, तो उसके लिए लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया जो है या 50 लाख, उसके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है, तो वो इजीली परचेज कर लेती है। तो इसी के रिलेटेड जो है ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब ऐसे ही चलते रहता है। इसमें से अगर ये ऑक्शन में ये सब गया हुआ, ऑक्शन में गया हुआ, हाँ कोई आएगा, कोई बंदा होगा जो कि अरे जिसके लिए ये 10 लाख रुपया बहुत छोटी रकम है, तो परचेज कर लेगा यहाँ पे। अब सबका अपना परचेजिंग कैपेसिटी होता है ना, कोई कंपनी वाला देख रहा है, कोई कंपनी वाला कोई ये इसके रिलेटेड कुछ भी लॉन्च करना होगा, तो उसको अगर सब कुछ हो गया हो, देन वो परचेज कर लेगा इसको, उसको ये इतना रुपया दे देगा, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना प्लस 1499 रुपया इसका रिन्यूअल चार्ज लगता है। तो ऐसा ही जो है यहाँ पे डोमेन, ये ऑक्शन में, ऑक्शन में तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पे ये तो ये .com तो हमें मिलने से रहा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका .in देखते हैं, .in इसके अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए .in इसके अवेलेबल है, ठीक है। जैसे एक बार और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, .com नहीं हमारा अवेलेबल, लेकिन हम यहाँ पे .in करके डालेंगे एक्सटेंशन, तब देखिए यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, अवेलेबल दिखा रहा है, तो हमारा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल गया, चाहे तो हम इसको ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड जो है कोई बिजनेस अभी हो नहीं रहा है, सिर्फ ऑक्शन में डोमेन, और डोमेन ऑक्शन में कब बिकेगी कब नहीं बिकेगी उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा .in करके हमारा दिख रहा है, हम चाहे तो इसको ले सकते हैं। तो .in में यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, सबसे पहले इसके रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा .in अवेलेबल है, ठीक है, .in अवेलेबल डोमेन है, इसको हमने यहाँ पे देख लिया। एंड आपका क्वेश्चन होगा कि हाँ कि पैसा कितना लगता है, तो नॉर्मली सपोज कीजिए 1000 रुपीज जो है आपको एक डोमेन का लगेंगे, ठीक है। जब ये 1 रुपया 2 रुपया दिखा रहा है, इस पर नहीं जाना है। जब इसको रजिस्टर कीजिएगा ना, तो इस पर और सारे ये सब दिखाने लगते हैं, ये फॉल्स प्राइसिंग दिखा रहा है। 2 साल, 3 साल, 5 साल के लीजिएगा, तब 1 साल का फ्री करके 5 साल का आपसे चार्ज लगेंगे। तो नॉर्मली मान चलिए 1000 रुपये के आसपास जो है आपको एक डोमेन का 1 ईयर का चार्जेस लगने वाले हैं। कन्फ्यूजन है यहाँ पे किन्हीं को क्या? सर हाँ, डोमेन क्यों लिया जाता है? डोमेन, अब जैसे सपोज करते हैं आपने कैंपस का, आपका कैंपस ब्रांड है, ठीक है, कैंपस ब्रांड है, और आप क्या कह रहे हैं, शू बेच रहे हैं ऑलरेडी, और लेकिन आपके पास डोमेन नहीं है, तो क्या करेगा, कोई तीसरा बंदा आपके डोमेन रजिस्टर करवा लेगा, रजिस्टर करवा लेगा, और जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी तो आपको बेच देगा, फिर आपको लेना मजबूरी हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपका कस्टमर जो है वो कंफ्यूज होके, अब जैसे मान चलिए कैंपस मेरा ब्रांड है, और आपका आपका जो .com करके है, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे वेबसाइट होस्ट कर दिया है, फिर कस्टमर कंफ्यूज हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए बॉट एक कंपनी है, बॉट कंपनी है, तो बॉट कोई भी सोच रहा है बॉट है, कंपनी है, बॉट.com डालते हैं, तो देखिए वो खोलना चाह रहा है बॉट, लेकिन उसको मिल जा रहा है कौन सा, ये कंपनी मिल जा रहा है, जिसको वो पहले कभी देखा भी नहीं हुआ। लेकिन बॉट का यहाँ पे क्या है, बॉट का यहाँ पे जो वेबसाइट क्या ऑफिशियल, ये बोट का जो वेबसाइट ऑफिशियल है, ये boatlifestyle.com, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनको एक मार्केटिंग में जो है इनको -1 पॉइंट मिलेगा। क्यों -1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इनका जो है यहाँ पे यूआरएल जो है सही नहीं है। यूआरएल मीन्स क्या है, इसका जो वर्चुअल एड्रेस में जो है ये कन्फ्यूजन है, एंड जल्दी ये बंदे याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप तो एडवर्टाइज करें बॉट के रिलेटेड, तो बॉट के रिलेटेड bot.com पे जाएंगे तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट खुल जा रहा है, और वही देख लीजिए, वहीं पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे JVL करते हैं, JVL.com करेंगे तो JVL ही ओपन होगी, ठीक है, JVL ही हमारा यहाँ पे ओपन होगा, कोई दूसरा ब्रांड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर बोल रहा है, जैसे एप्पल.com करेंगे तो हमारे यहाँ पे एप्पल का ही प्रोडक्ट दिखेगा, Samsung.com करेंगे सैमसंग के सर रिलेटेड। यानी वेबसाइट रजिस्टर्ड होता है डोमेन?
हाँ, वेबसाइट नहीं, ये डोमेन आपका वर्चुअल एड्रेस हो गया। फिर आप दुकान है, आप सपोज करते हैं आप दुकान खोले, अब दुकान आप जो है, आप जी। एड्रेस हो गया आपका दुकान का, मतलब एक सब आप बिजनेस खोले, ऑफलाइन बिजनेस खोले, उसका एड्रेस हो गया। चाहे आप वहाँ पे दुकान खोलिए या फिर मॉल खोलिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसा ही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे। आपने डोमेन रजिस्टर करवा लिया, अब इस पे आपको जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज कुछ भी आपको सेल करना है, फिर ये सब क्या होता है, वेबसाइट बनता है, डेवलपर ये सब बनाता है, तो वो सब बात का चीज़ है। बाकी हम लोग को बस ये। अच्छा सर, ये जो लास्ट का है .com .in, ये सब बस रजिस्टर होता है ना? हाँ, जैसे डॉट इन पे भी जाएंगे तो एप्पल कंपनी का ही आएगा, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का नहीं आएगा। अब एक यानी ये दोनों रजिस्टर्ड होगा, हाँ, है ना? google.com पे भी गूगल का वेबसाइट खुलेगा, डॉट इन पे भी गूगल का ही वेबसाइट खुलेगा, सर, लास्ट का ये डोमेन डॉट पी के भी गूगल का ही वेबसाइट खुलेगा। लास्ट का ये रजिस्टर करवाने के लिए वही वो इसको परचेज करना पड़ता है। हाँ, डॉट नेट भी करेंगे तो गूगल का ही खुलेगा। ठीक है, डॉट आईओ करेंगे तभी गूगल का ही खुलेगा, गूगल का ही है। उसका बाद डॉट इन्फो पे भी गूगल का ही खुलेगा। देखिए अभी कितना सारे मैंने यहाँ पे खोल दिया। डॉट ओ आर जी भी करेंगे तो गूगल का ही खुलेगा, यहाँ पे गूगल का ही खुला। सर और सेल कराना पड़ेगा, क्या? तो और सेल कराना पड़ेगा। इतना आपको, आप इतना बड़ा ग्लोबल लेवल में आपको कंपनी थोड़ी ना है, तो गूगल के पास तो कोई पैसा का कमी नहीं है। ठीक है, डोमेन कोई एक्सटेंशन लॉन्च होने से पहले ही इसका बुक होकर रखा हुआ रहता है। डॉट सर यानी वेबसाइट बनवाकर उसके बाद जो ये .com.in है वो नहीं, रजिस्टर करवाना पहले पड़ेगा। पहले पहले आपको डोमेन रजिस्टर करवाना होता है। डोमेन रजिस्टर करवाने के बाद आपको जैसा मन तैसा आप उस वेबसाइट बनवा सकते हैं। वो सेकंड है, आप तो गूगल, आप डोमेन रजिस्टर करवा के गूगल जैसे आप सेम टू सेम वेबसाइट बना सकते हैं वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हेलो, है। सर ये डोमेन डोमेन, रजिस्टर। सर ये डोमेन हमको लेना है वेबसाइट बनाने के लिए, या amazon फ्लिपकार्ट में भी ये लगता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अभी आपको क्या, आपको अपने ब्रांड में प्रोटेक्ट करना है, तो ब्रांड नेम ऐसा प्रोटेक्ट कीजिए कि मान चलिए कि आपका ब्रांड, सपोज कीजिए कि 5 साल बाद आपका ब्रांड, ये जो ब्रांड है पॉपुलर हो गया, एंड आपने कोई भी डोमेन नहीं लिया, अब जैसे ही पॉपुलर आपका ब्रांड होगा, कोई तीसरा बंदा आके डोमेन रजिस्टर करवा लेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपका कस्टमर जो सर्च करेगा आपका ब्रांड नेम, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ही नहीं ना गूगल पे, आपका ब्रांड नेम यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो मतलब ये जो प्रोसेस है, ये अगर हम स्टार्टिंग में कर लें तो इसको अगर हम स्केल अप करते हैं अपने बिजनेस को तो ये हेल्पफुल रहेगा, आप ये कहना चाह रहे हो कि करते हैं या फिर, ट्रेडमार्क, डोमेन साइट आप ये करके रखो कि अगर आपका बिजनेस आगे फ्यूचर में स्केल अप होता है तो इट विल बी हेल्पफुल, आप ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, इसके रिलेटेड है। ठीक है, हम्म। जैसे मान चलिए कि कैंपस हमने यहाँ पे सर्च किया, कैंपस तो ऑलरेडी अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो भी बिक ही रहे, लेकिन उनका क्या है, कैंपस उनका ऑलरेडी, उनका वेबसाइट भी, उनका एक वर्चुअल एड्रेस भी है जो गूगल पे दिख रहा है। सर ये डोमेन रजिस्टर करवाने के बाद वेबसाइट बनाना पड़ता है कोई जरूरत नहीं वेबसाइट खुद का? बनाने की, सिर्फ डोमेन रजिस्टर करवा के रख लेना है। 1,000 रुपये का आता है, आपको डोमेन रजिस्टर करवा के रख लेना है। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम की पहले ही आप वेबसाइट बना लो, वेबसाइट बनाने का भी कोई जरूरत नहीं, बस उसको रजिस्टर करवा के रखना है। अब उसको रखना है, जब आपको, हाँ, जब आपका बिजनेस थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तब आप वेबसाइट रजिस्टर करवा लीजिए। जिससे क्या होगा, थोड़ा ब्रांडिंग हो जाएगा आपका। अगर कोई कंपनी परचेज, कोई कस्टमर परचेज कर रहा है आपका प्रोडक्ट मार्केट प्लेस से, तो वो वेबसाइट, वो जो ब्रांड नेम पे जो है, वो क्या करेगा, अगर उसको मान चलिए कि मार्केट प्लेस से परचेज कर रहा है, इन फ्यूचर उसको आपसे परचेज करना होगा, तो डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे आके परचेज कर लेगा ना वो। जी जी जी, समझ गए। वो वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आता होगा मिनिमम? नहीं बना सकते, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल होता है, वर्डप्रेस पे होस्टिंग्स लेना होता है, आप खुद से ही बना सकते हैं। अगर खुद से सीखना है तो दिन खुद से बना सकते हैं, नहीं तो 10,000 20,000 से भी स्टार्ट हो जाता है वेबसाइट। और जैसा डेवलपर जाइएगा उस हिसाब से आपको वहाँ पे वेबसाइट बना के देंगे। ऐसा नहीं है कि सर आप, ये होस्टिंग होस्टिंग क्या होता है सर? होस्टिंग आपका सर्वर हो गया, जहाँ पे आपका जो है, ये क्या हो गया, आपका ये एड्रेस हो गया। ठीक है, आपका दुकान क्या हो गया, आपका दुकान का एक एड्रेस हो गया। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं दिल्ली सदर बाजार, ये क्या एड्रेस हो गया। अब सदर बाजार में आपका होस्टिंग, आपका स्पेस चाहिए ना वहाँ पे दुकान खोलने के लिए, आपके प्रोडक्ट रखने के लिए, तो वो क्या हो गया, वो आपका सर्वर हो गया। ठीक है, होस्टिंग कहाँ से मिलेगा सर, उसके बारे में कुछ डिटेल बता दीजिए। होस्टिंग बहुत सारे वेबसाइट है, देखिए होस्टिंग डायरेक्ट है, होस्टिंजर हो गया, बहुत सारे। होस्टिंग परचेज लिखिए ना, होस्टिंग परचेज लिखिए तो बहुत सारे 75 वेबसाइट आ जाएंगे। GoDaddy, होस्टिंजर, माइल्स वेब, अमेजॉन वेब सर्विसेज, GoDaddy, होस्ट गेटर, होस्टिंजर, ब्लू होस्ट, बहुत सारे आ जाएंगे आपको वेबसाइट आज ऐसे। ठीक, अभी होस्टिंग पे तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट में आ रहा हूँ, मेरा लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज है, मैं चार्ज कर ली, 1 मिनट में चार्जर लेके आ रहा हूँ। समझ में आता है जी तुम लोग को? हेलो। थोड़ा स्लो रहेगा तो बढ़िया रहेगा।
अच्छा, ये जो डोमेन वाला बताया, ये तो फ्लिपकार्ट अमेजन के लिए नहीं है ना, ब्रांड के लिए है। नहीं, वो अपना हाँ, वेबसाइट के लिए, अपना ब्रांड के लिए हो। इन फ्यूचर अगर आप बनाइएगा तो उसके लिए। ज्यादातर तो के लिए ड्रॉप शिपिंग के लिए होता है ये सब, होस्टिंग और डोमेन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक हमने यहाँ पे इसके रिलेटेड हमने यहाँ पे एक डोमेन रेट देखा, एंड फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसका भी देख लेते हैं इसका हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे हम लोग आ गए GoDaddy पे, एंड अगेन हम लोग इस पे सर्च करते हैं। देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर है, लेकिन ये हमारा मिल जाएगा। तो हमें ये रजिस्टर्ड है, ये टेकन है, इसको हम लोग देखेंगे इस पर ऑलरेडी कोई बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा होगा तब हम लोग जा सकते हैं। इसको सर्च किए तो यहाँ पे क्या रिजर्व फॉर ये, इस पर कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, मीन्स क्या ये कमिंग्स हुई है, मतलब कोई रजिस्टर करवा के ऐसे ही रखे हुआ है, मीन्स इस पर कोई भी बिजनेस कोई भी सर्विसेज ये सेल नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो अल्टरनेट जो कि डॉट इन है, डॉट इन में हम लोग जा सकते हैं, डॉट इन रजिस्टर करवा के रख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है देन पूछ लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सही। अभी डॉट कॉम का अगर इनकेस बिजनेस नहीं हो रहा है तो अभी हम वो अभी जो भी अमाउंट दिखा रहा है 12,999 का, उसको खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं क्या? नहीं, ये क्या है, देखिए ब्रोकर सर्विस फी लिखा हुआ है, मीन्स क्या है, ओके। ये बंदा ब्रोकर है, ठीक है। यहाँ पे आप इनको पैसा इतना पे कीजिएगा तो ये क्या करेगा, ये कोई भी रजिस्टर्ड पे ये डोमेन रजिस्टर्ड होगा, कोई भी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड क्या, जैसे GoDaddy है ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। कोई भी रजिस्टर्ड पे होगा तो ये क्या करेगा, वहां से इनका जो बैकएंड से जो है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालेगा, ठीक है, फिर उससे आपका जो डील करवाएगा। अब ये बंदा अब कहेगा भाई मेरे को 50 लाख चाहिए, देना अगर आपको डील में सक्षम है तो आप 50 लाख उसको देके डोमेन परचेज कर लीजिए, सिंपल। ये भी जो भी है ब्रोकर सर्विस फी है, जो हाँ, कि अपने को वो मेन डोमेन वाले से कनेक्ट कराएगा बस। कनेक्ट करवाएगा बस। और एक डाउट है, एक सीक्वेंस बता सकते हैं क्या? अभी जैसे कि अपने टॉपिक्स बताया, ब्रांड नेम, उसके बाद में डोमेन नेम खरीदना है, उसके बाद में वो वेबसाइट बनाना है, ऐसा एक सीक्वेंस में पूरे बता ये सकते हैं क्या वेबसाइट कि क्या क्या नहीं चीज जाना है, हम लोग मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं, तो वेबसाइट का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वेबसाइट का जरूरत कब होगा, जब मार्केट प्लेस पे जब आपको आपका ब्रांड बिल्डिंग करना होगा, मार्केट प्लेस पे आपका ठीक ठाक सेल आ रहा है, तब आप यहाँ पे वेबसाइट पे जा सकते हैं। एक्सटर्नल मार्केटिंग आपको करना है अपने ब्रांड के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड, तब आपको वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम लोग अभी रजिस्टर करवा के रखना है, कि आगे चल के हम अफसोस ना हो कि यार मैंने इसको रजिस्टर नहीं करवाया, कोई तीसरा बंदा आकर रजिस्टर करवा लिया, और फिर आपको यहाँ पे कहेगा आप उससे कनेक्ट कीजिएगा, तो कहेगा ठीक है भाई 5 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया दो, तब मैं देता हूँ डोमेन। ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं ऐसे। मैंने सर उसमें सुना था शार्क टैंक में, फ्लिपकार्ट मतलब जो लेंस कार्ट है उसने ऐसे अलग अलग कार्ट के नेम से ऐसे ही रजिस्टर करा के रखा हुआ था। ये हाँ। पीयूष ने बताया था उसमें शार्क टैंक में, कि मैंने ऐसे कई सारे कार्ट के नेम से कर रखा था, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि मेरा कौन सा बिजनेस चल जाएगा। तो फ्यूचर सर तो फ्यूचर ये पॉइंट ऑफ व्यू बारह से अब 13,000 रुपया क्यों रखा है? ब्रोकर सर्विस फी है ये, अभी बताया ना रिसेंटली। ये क्या करेगा, आपको सर जो ये डोमेन ऑनर है उस डोमेन जो है, डोमेन तो बस अपने ब्रांड के लिए सर, ब्रांड जब लेंगे, जब ब्रांड बनाएंगे तब का, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो के लिए तो नहीं है सर ये। नहीं, अमेजोन जब अपना फ्लिपकार्ट ब्रांड अमेजोन जब अपना फ्लिपकार्ट ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, ब्रांड अमेजोन क्रिएट कर रहे फ्लिपकार्ट हैं तब मीशो के लेंगे। रिलेटेड नहीं भी और है भी, ठीक है, दोनों चीज़ मैं बताऊंगा आगे। नहीं भी है और है भी, नहीं रहता रहा तो मैं बताता रहा, क्यों मैं डायरेक्टली अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पे क्यों क्यों नहीं बताता रहा, ठीक है। तो उसके रिलेटेड है भी। देखिए तो आप यहाँ पे आपको अगर आपको जेनरिक प्रोडक्ट सेल करना है, मीन्स कि आपको हमेशा कंपटीशन का हिस्सा बने रहना है, तो आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, आपको लॉन्ग विजन है आपका, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, तो आपके रिलेटेड है। जेनरिक में क्या है, जेनरिक में आप सेल कीजिएगा, कोई मैप कर लेगा, आपका सेल्स पूरा खा जाएगा, ठीक है। कंपटीशन हमेशा करते रहिए, प्राइस वर्क करते रहिए। तो वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका डॉट कॉम ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है, कहाँ गया, इस पे डॉट कॉम कोई ऑलरेडी रजिस्टर करवा के रखा हुआ है, बट इस पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। अगर इस पे बिजनेस होते रहता रहा डॉट कॉम पे, तब हम लोग इस ब्रांड नेम को नहीं लेते रहे। क्यों नहीं लेते रहे, क्योंकि फ्यूचर में हमें जो है लीगल इशू हो सकता था वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। बट यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा, सिर्फ इन्होंने डेमो बना के रखा हुआ है, डेमो वेबसाइट बना के रखा है, जिसपे कोई भी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट कोई भी सेल नहीं कर रही है। तो हम लोग इसका अल्टरनेट हम लोग डॉट इन भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो डॉट इन ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डॉट इन पे जो है, यहाँ पे डॉट इन भी इसका भी डॉट इन मेरे को मिल गया। देन हम लोग इसके रिलेटेड भी जो है यहाँ पे इसका डॉट इन डाल देंगे।
ठीक है। अब इसमें से दोनों में से, अब दोनों में से जो अच्छा लगेगा उसके रिलेटेड, दोनों में से अब अच्छा नहीं, एक और चीज आपको एक और फिल्टर लगा देना है। ये तो डोमेन के रिलेटेड तो देख लिया। अब इस एक थर्ड फिल्टर आपको ये लगाना है कि आपको इसका देखना है गूगल पे इसका प्रेजेंस है कि नहीं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि गूगल पे इसके रिलेटेड ऑलरेडी कोई थर्ड और एक्सटेंशन के रिलेटेड कोई वेबसाइट रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सर्च किए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया दुबई के रिलेटेड है। ठीक है, ये कोई इंस्टाग्राम हैंडलर है, तो यहाँ पे क्या ऑलरेडी जो है ये रजिस्टर हो गया हुआ, देन इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये बहुत कंपटीशन वाला है। ये यहाँ पे देख रहे सोप ये सब भी आ रहा है, क्या क्या आ रहा है पता नहीं। तो ये क्या है, ये ब्रांड में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कि ऑलरेडी इस पे जो है कंपटीशन है, इस पे ऑलरेडी बिक रहा है, बहुत सारा चीज इस पे जो है बिक रहा है, प्रोडक्ट वगैरह। सर ये गूगल से ही चेक करना होता है वो रजिस्ट्रेशन? मैं बता रहा हूँ इससे रिलेटेड, आगे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए गूगल पे मिल गया, ये गूगल पे मिल गया, ठीक है। इसके ब्रांड के रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स, तो हम लोग इसको हम लोग नहीं भी ले सकते, इस ब्रांड नेम को हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गूगल पे इसका जो है डेटा है। तो हम लोग सेकेंड कोई देख, सेकेंड ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके रिलेटेड हमने सर्च किया रोसामी, जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये कोई विला वगैरह है, रिजॉर्ट वगैरह है ये। तो इसके रिलेटेड कोई भी ब्रांड नेम नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कोई भी डोमेन नेम से रजिस्टर करा के आ रहा होगा, फर्स्ट वेबसाइट आ रहा नहीं आ रहा है। ये सब क्या है, रिजॉर्ट वगैरह है कोई भी, और विला वगैरह है, होटल वगैरह है, तो ये सब आ रहा है। तो यहाँ पे मेन्यू ये सब जो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई भी ऑलरेडी प्रीवियस कोई वेबसाइट नहीं है इस नेम के रिलेटेड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नेम को ले सकते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ये हमारा नेम नहीं चलेगा, ये इसमें फ्यूचर कुछ कॉम्प्लिकेशन दे सकता है, स्टारबक्स शटरबक्स जैसा, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग का ये अब क्या हो गया, डोमेन हमारा ये आ गया, ये आ गया। एंड इस ने रजिस्टर करवा लिया, रजिस्टर में 1000 रुपये के आसपास लगता है, 1000 रुपये आपको चार्जेस लगता है। अब हम लोग थर्ड स्टेप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ पे ट्रेडमार्क करेंगे। ठीक है, ट्रेडमार्क, इस चीज़ का हम लोग ट्रेडमार्क करेंगे, जिससे क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा इंडिया में। एंड इंडिया में फिर इस नेम से जो है कोई दूसरा बंदा अगर बिजनेस करता है, देन आप भी उन पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, उनका बिजनेस आप बंद करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं इसके रिलेटेड ट्रेडमार्क। अब यहाँ पे आपको यहाँ देखना है कि हमें किस कैटेगरी में बिजनेस करना है। तो सपोज करते हैं हमें यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री में क्लास 25 में, या फिर हमें यहाँ पे कॉस्मेटिक में बिजनेस करना है, तो क्लास 3 हो गया। हमें कॉस्मेटिक में क्लास 3 में बिजनेस करना है, तो हमने यहाँ पे क्लास 3 सर्च कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल पे आ जाएंगे, ट्रेडमार्क सर्च लिखेंगे गूगल पे कीवर्ड, एंड जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर हमने क्लिक किया। एंड इस पर फर्स्ट क्लिक करने के बाद ये जो वेबसाइट है, ये सॉरी, ये जो डोमेन है इसको हमने यहाँ पे लिया क्लास 3। सपोज सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेरेंट क्लास कौन सा होता है, जो जिस क्लास पे आप बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे को क्लोथिंग में मेरे को बिजनेस करना है, तो मेरा क्लोथिंग वाला कौन सा हो गया, क्लास 25 हो गया, जो कि हमारा जो मेन बिजनेस हो गया। तो हम लोग क्लास 25 से पहले जो भी आपका मेन होगा उसको पहले सर्च कर लीजिए। तो हमारा मेन यहाँ पे सपोज करते हैं क्लोथिंग है, तो क्लास 3 हमने यहाँ पे सर्च किया, एंड इससे हम लोग यहाँ पे कैप्चा फिल किया और सर्च कर लिया। नो रिजल्ट फाउंड आ गया, यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सर ये नो रिकॉर्ड फंड क्यों थी? क्योंकि रजिस्टर नहीं है भैया। नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड नहीं है, इसका कोई भी डेटा नहीं है इसके पास। अब इसको एक पेरेंट वाला हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब हम लोग 1 से 45 तक जो है उसी को, इसका हम देखेंगे कोई और क्लास में तो ये रजिस्टर नहीं है। क्लास 1 से लेकर क्लास 45 तक इसको लोग जो हम लोग यहाँ पे सर्च कर, क्लास 45 से क्लास 1 तक। हाँ, ऐसे लेके हम क्लास 45 तक हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। सब में हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, देन आपका यहाँ पे सही है, आप इसको 100% गारंटी के साथ जो है रजिस्टर करवा सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा ये ब्रांड। ठीक है, तो इस टाइप से, तो हमने यहाँ पे क्लास 3 में है, ट्रेडमार्क एबिलिटी हमारा यहाँ पे क्या है, यस। ठीक है, हम लोग ट्रेडमार्क ले सकते हैं। किस किस में देख लिया हमने, यहाँ पे क्लास 3 में देख लिया, क्लास 1 में देख लिया, क्लास 25 में देख लिया। ऐसे कर करके जितने क्लास में आप देखिएगा, जो जो मैं आपको दिखाएगा सारा का, आप यहाँ पे 1 से 45 तक आपको लगेगा। 5 मिनट आप सर्च कर लीजिएगा 1 से 45 क्लास। तो इस 45 का आपको इस वर्ड मार्क आपको सर्च करना होगा हर एक क्लास के साथ। अगर किसी में मैच होता है तो एक, दूसरा नेम लीजिए, जेब पे जाइए। एक, एक बार बताइए ना, ये जो 3 1 25 जो भी लिखा है आपने 1 से 45 तक,
वो मेरा जो पर्टिकुलर मैं जिसमें बिजनेस करना चाहती हूँ कौन सा क्लास में आएगा, वो कैसे सर्च करे एक बार दिखाइए ना। और कौन सा बिजनेस, क्या चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं आप? अगर सोचिए मैं ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहती हूँ, तो सिंपल वो लिख कौन देना है। सा क्लास हाँ, में सिंपल आएगा, लिख देना है, तो गूगल पे आपको कैसे जाना है, सर्च करें। ज्वेलरी आपको लिखना है, तो ज्वेलरी जिसका बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या क्लास लिखना थ्री। है? ट्रेडमार्क क्लास। ट्रेडमार्क क्लास आप लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा क्लास 14। ठीक है, आया समझ में? प्रीवियस वाला सर क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो भी आपका कैटेगरी है। ठीक है, कैटेगरी यहाँ पे लिख कर और ट्रेडमार्क क्लास आप लिखिएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर ठीक है। तो ऐसे लेके आपको यहाँ पे पूरा, अगर जो भी आपका जिस भी कैटेगरी पे सर आप ये करना चाहते हो, ट्रेडमार्क 1 से और 45 तक और किसी में मैच हुआ तो? तब आपको दूसरे नेम पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्शन आ सकता है, फिर आपका वो ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं होगा। ठीक यानी एक भी नहीं आना चाहिए 1 से 45 तक? है, नहीं। वैसे हो जाएगा, देखिए करने के लिए हो जाता है, गवर्नमेंट का एंड गवर्नमेंट का चीज़ है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको काहे आपको फालतू का काहे आप फ्यूचर में परेशान होइएगा, उससे बढ़िया आप ही चेंज कर दीजिए ना। अब सैमसंग ऑलरेडी रजिस्टर करवा के रखो क्लास 9 में, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट ही बेच रहा है। अब आप चाहिएगा क्या कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है तो हम सब्जी बेचेंगे, तो सब्जी वाले क्लास में जो हम लोग यहाँ पे सैमसंग को रजिस्टर करवा लिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो सैमसंग वाला आपको छोड़ देगा। आप सैमसंग का आप सब्जी में अपना सैमसंग का ब्रांडिंग करके थोड़ी ना बेचने लगिएगा। ठीक है, तो इसी के रिलेटेड है। वो अब नहीं बेचने देगा आपको, आप पे लीगल एक्शन ले लेगा वो। जी सर, समझ गया। ठीक है। तो ये जो है हमारा सारा जो हम लोग यहाँ पे सारा 1 से लेकर 45 तक जो भी हमारा यहाँ पे ट्रेडमार्क क्लास है, सारे को हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद जो सर्च कर लेंगे, अगर सब पे हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड आता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस ब्रांड नेम को हम लोग यहाँ पे ट्रेडमार्क करवा लेंगे। ठीक है। तो समझ गए कैसे यहाँ पे बनाना है। एंड जैसे ही एक और चीज़ बताओ, जैसे ही आप ट्रेडमार्क करवाते हैं, जैसे ही आप ट्रेडमार्क करवाते हैं, आफ्टर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल आप टीएम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जब रजिस्टर हो जाएगा, आफ्टर ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा, देन उसके बाद आपका ये आर रिजर्व रजिस्टर का जो है, आप यहाँ पे सिंबल यूज कर सकते हैं अपने वर्डमार्क या फिर ट्रेडमार्क में। हाँ बोलिए। क्वेश्चन है क्या? ट्रेडमार्क क्या सीए कर देगा ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन जो, और या खुद से करना पड़ेगा। खुद से नहीं होता है, खुद से भी आप कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करके उससे लगता है। डिजिटल सिग्नेचर ही मेन होता है, खुद से कर सकते हैं। लेकिन उसे बढ़िया अटॉर्नी को पकड़िए, एडवोकेट अटॉर्नी जो होता है वो पकड़िए, और जो प्रोफेशनल है, नहीं तो सीए वगैरह से करवाइए। वो डिस्क्रिप्शन ये सब में कुछ ऊपर नीचे लिख देंगे, थोड़ा वर्ड वगैरह ग्रामेटिकल मिस्टेक में भी ऑब्जेक्शन आ जाता है, फिर से आपको जो है उसको ऑब्जेक्शन उसका क्लियर करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें आपको सर लगेगा। सर डिजिटल सिग्नेचर कहाँ से बनेगा? अब गूगल पे सर्च कर लीजिएगा बहुत सारे, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा डिजिटल सिग्नेचर के रिलेटेड बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल आ जाएंगे, आप उनमें से कोई ट्रेडमार्क एडवोकेट कर देगा सर। अटोर्नी वाले, अटोर्नी जो होता है वो करते हैं, अटोर्नी वाले advocate। बिजनेस वाला जो सोल्यूशन जो प्रोवाइड करवाते हैं ना, ऑफिस, वहां से आगे करवा सकते हैं, वो लोग कर देंगे। वो सीए नहीं करता है क्या। नहीं, सीए नहीं करेगा, सीए पता कीजिएगा, अगर करता होगा तो कर देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या? यहाँ पे ट्रेडमार्क आप जो लोग लोगो, ब्रांड नेम, स्लोगन, डिफरेंट प्रोडक्ट नेम, सारा को आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी लोगो करवा सकते हैं, किसी भी ब्रांड नेम का करवा सकते हैं। स्लोगन, स्लोगन मीन्स स्लोगन। स्लोगन। सर रिकॉर्डेड ग्रुप में डलवा दीजिएगा। हाँ वो डाल दीजिए, स्लोगन रिकॉर्डिंग। स्लोगन। सर ये ब्रांड नेम और डोमेन कहाँ कहाँ से लेना है सर, वो सब का वेबसाइट आप डाल दीजिए ग्रुप में। अच्छा ठीक है, मैं ये ग्रुप ये डाल दूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो सर लिंक दे दीजिएगा सबको। यहाँ पे क्या क्या करवा सकते हो आप, लोगो करवा सकते हैं, रजिस्टर ब्रांड नेम रजिस्टर करवा सकते हो, स्लोगन, स्लोगन मालूम है ना क्या होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट नेम, ये सब आप करवा सकते हैं। ठीक है। स्लोगन सर बता दीजिए। स्लोगन जैसे, स्लोगन डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी ब्रांड का, राइट से? हाँ स्लोगन, पॉपुलर स्लोगन देखते हो, जैसे
ब्रिटानिया का टन टना ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा है। और भी बहुत सारे ब्रांड है हम्म इसका। जैसे कि घड़ी का हो गया, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वो स्लोगन हो गया उसका। हम्म, एक तरीके से पंच लाइन जो मतलब कि लोगों के पहले दिमाग में इस्तेमाल रहे। करे, फिर विश्वास करे। अगर हम ये बोलते हैं तो सीधे हमारे माइंड में क्या आ जाएगा, घड़ी डिटर्जेंट आ जाएगा उसके रिलेटेड। हम्म अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा भी है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे। पेप्सी का यही है, राइट चॉइस, ऐसे। मुहावरा जैसे जैसे हुआ है ना। द थंडर, ये हो गया, ये स्लोगन हो गया, इसको हम स्लोगन बोलते हैं। आप लोग अपने बिजनेस के रिलेटेड भी ये स्लोगन सब बना सकते हैं। जैसे हो गया एप्पल का हो गया, किडनी किडनी से फेमस है, वो चाहे तो बना सकता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ट्रेडमार्क कर लेंगे, टीएम हम लोग अप्लाई करेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड होने में ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाते हैं, और किसी किसी का 5 5 साल भी लग जाता है, जब उसका ऑब्जेक्शन वगैरह आता है, जब वो केस चलते हैं। तो लोगों में भी ऑब्जेक्शन आ सकता है क्या? क्या चीज में? लोगो, हाँ, लोगो में भी आ सकता है ना। अब फर्स्ट सैमसंग लोगो। कंपनी का लोगो आप सेम टू सेम यूज कीजिएगा। लोगो के रिलेटेड ऑब्जेक्शन के रिलेटेड बता रहा हूँ, पेटीएम को ऑब्जेक्शन आ गया था सर नेपाल से। सर इतना टाइम क्यों लगता है क्या ट्रेडमार्क ऐसे होने में? क्या? ट्रेडमार्क ऐसे रजिस्टर होने में इतना टाइम क्यों लगता है सर? थोड़ा जोर से, सरकारी काम में भैया, थोड़ा जोर से बोलिए ना। वो वेरिफिकेशन करते होंगे इसलिए। सर ये ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ता है कि जो फाइल करने से पहले लगाया जाता है वो है? अप्लाई करना होता है ट्रेडमार्क, ठीक है, अप्लाई करना होता है। और जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट, अभी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो अभी स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है। पहले आप प्रोडक्ट टेस्ट कीजिए, 2 3 मंथ के बाद जो है सर स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, और 2 3 मंथ बाद। क्योंकि स्टार्टिंग में 10,000 8,000 रुपया जो है आप अभी ट्रेडमार्क लगाने से बढ़िया है कि ये सब। हाँ, पर ये है कि मैंडेटरी आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे किन्हीं बंदे का एक था जिनका फूड के रिलेटेड बिजनेस है, वो क्लास अटेंड किए हुए हैं क्या? एक शायद किए हैं, टमाटो सॉस का था। हाँ, नहीं, एक बंदे थे जो फूड के रिलेटेड वो बिजनेस कर रहे थे। आवाज ये रोबोट जैसा कोई बोल रहा है, ठीक है। हाँ तो सर, हम हाँ, तो राहुल। जो है विदाउट ट्रेडमार्क वो सेल नहीं कर सकते प्रोडक्ट। सर ये आर सब जितना ये सब अप्लाई करना पड़ता होगा, या रजिस्टर करने के बाद ऑटोमेटिक आता है? रजिस्टर हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक आपको आएगा नहीं, आप उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे अप्लाई किए, जैसे ये स्टारबक का हमारा ब्रांड है, हमने अप्लाई किया, तो अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, टीएम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रांड रजिस्टर नहीं है। जैसे हमारा ब्रांड रजिस्टर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे आर यूज कर लेंगे, ठीक है। आर आर स्टैंड रजिस्टर्ड। हाँ, स्पाइस का बिजनेस सर हो। स्टार्टिंग सर हाँ, बोलिए। सर स्टार्टिंग से ब्रांड नेम देंगे कि सर रजिस्टर होने के बाद? रजिस्टर स्टार्टिंग से ही दीजिएगा ना, कोई ब्रांड नेम आप जैसे मैंने अब बताया आपको, कोई ब्रांड नेम आपने चूज कर लिया, जैसे आपने कौन सा ब्रांड सर नेम एक किया? क्वेश्चन। हाँ, पूछिए। सर बोले ट्रेडमार्क ऑन मतलब अप्लाई कराने के बाद उस बीच में अगर कोई कॉपी कर लिया, अगर नहीं बन पाया ट्रेडमार्क तो? कैसे कॉपी कर लेगा? नहीं करेगा। जैसे आप सर्च करके आ रहे हो, वैसे कोई दूसरा बंदा भी तो सर्च करके ही आएगा ना। वो क्यों फालतू का अपना टाइम वेस्ट करने जाएगा आपके पीछे? एक साल जो बनने में समय लगता है तो उस बीच में नहीं कॉपी कर सकता अब कोई? कर सकता है ना। अब मान चलिए आपने आज अप्लाई किया, कोई 3 मंथ 6 महीने बाद उसने अप्लाई किया, तब तक आपका प्रोसेस हो गया होगा ना आगे। वो दिखाएगा ना, डेट भी दिखाएगा ना कि भाई इसका कब से बिजनेस हो रहा है, उसका कब से बिजनेस है, वो भी दिखाएगा ना। मतलब सर नहीं बनता है तो प्रोसेस बताता रहता है ना? हाँ, वो बताएगा ना वो। अगर मान चलिए आज आपने 5 महीना पहले बिजनेस स्टार्ट किया, और हम 5 महीना बाद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों में से केस किसका मजबूत होगा? जो पहले बिजनेस स्टार्ट किया होगा उसका केस मजबूत होगा ना। नया वाला तो कॉपी कर लिया, सिंपल है भाई, तुमने मेरा नाम देख के कॉपी कर लिया, सिंपल। तो उसका नहीं ट्रेडमार्क बनेगा ना? उसका नहीं होगा सर उसका। यानी अप्लाई करते टाइम ही उस पे मतलब वो दिख जाता है, उसी टाइम से हाँ, उसी इसको टाइम पे कोई दिखता है। यूज? उसी अप्लाई होने के बाद ही आपको ट्रेडमार्क वाला जो डायरेक्टरी में प्रोसेस हो दिखने लगता है, चाहे वो जी। ट्रेडमार्क रजिस्टर हो, पेंडिंग हो, और रिफ्यूज हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, सर चलो। वो कल कल हाँ, का ओ फर्स्ट डे का थोड़ा बता देते। ठीक है, बता दे रहा हूँ।